टीवी मिल जाएगा, उनसे कहूंगी कि ऐसे ना तो टीवी मुक्त भारत होगा, ना हमारा बीपी कंट्रोल होगा, ना किसी की शुगर कंट्रोल होगा। हमसे नीचे की आईडी बनवा रहे हैं, कह रहे हैं हम भारत टीवी मुक्त बनाना है। क्या उनकी आईडी से भारत टीवी मुक्त हो जाएगा? आज इस ग्राउंड जीरो रिपोर्ट में हम लेकर आ रहे हैं CHO यानी कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, जो स्वास्थ्य विभाग में काम करते हैं। आप देख रहे हैं पीछे CMO ऑफिस है, मुख्य चिकित्सा अधिकारी का। और यहाँ जो इस परिसर में जो पीछे आप देख रहे हैं जो बैठे हुए हैं, ये लोग हैं जो ये धरना दे रहे हैं। CHO जो आयुष्मान मंदिर इनको कहा गया है, गांव-गांव में ये हेल्थ वेलनेस सेंटर बनाए गए हैं। तो वहाँ पे जो ऑफिसर रखे गए हैं, जो कर्मचारी या अधिकारी रखे गए हैं, CHO कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, ये वो लोग हैं। अपनी कुछ समस्या ऐसी लेकर आए हैं जिनकी वजह से यहाँ धरना दे रहे हैं। क्या बात है, क्या समस्या है ऐसी जो यहाँ पर आना पड़ा, दरी बिछानी पड़ी और अपनी समस्या लेकर यहाँ बैठे हुए हैं धूप में। बात करेंगे यहाँ से। जी, आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम हिमालय कुमार है और मैं CHO यूनियन का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। ये जो आज यहाँ धरना चल रहा है, CHO लोग यहाँ बैठे हैं, क्या ऐसी समस्या है जो यहाँ दरी बिछानी पड़ी है? देखिए, CHO की जो नियुक्ति की गई है वो माननीय प्रधानमंत्री जी की महत्वाकांक्षा योजना आयुष्मान भारत योजना के तहत की गई है। और उस पर सभी CHO ने पूरे प्रदेश भर में, पूरे भारतवर्ष में बहुत ही अच्छा कार्य किया, जिसके लिए भारत सरकार द्वारा, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा समय समय पर CHO की कार्य की प्रशंसना होती रही है। परंतु हमारे जनपद बिजनौर में ये हमारे जिलाध्यक्ष हैं मुजम्मिल जी, जो कि पूरे संगठन के दायित्व दिया गया है, इनके द्वारा एक किसी काम के लिए मैसेज डाला गया CMO सर वाले ग्रुप में। तो उस ग्रुप में ACM साहब ने बड़ा ही तीखा टिप्पणी करते हुए उनके ऊपर सरकारी कार्य में बाधा डालती और अन्य आरोप प्रत्यारोप लगाते हुए चेतावनी पत्र जारी किया, जो कि बहुत ही तानाशाही रवैया है। क्योंकि ये भारत एक लोकतांत्रिक देश है और लोकतांत्रिक देश में हर किसी को अपनी बात रखने का अधिकार है। तो ये इस तरह से आज इनके साथ हुआ है, कल किसी और साथी के साथ होगा, कल किसी और के, तो इससे तो कर्मचारी अपनी आवाज़ ही नहीं उठाएगा कहीं, तो जिसके साथ जो शोषण होता है वो करता रहे। और कहीं ना कहीं CHO पे आए दिन काम का जो बोझ है वो बढ़ता जा रहा है। तो इसी के लिए इन्होंने अपनी जो बात थी वो ग्रुप में रखी थी। और अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी से ये कहता था कि अगर उनको ये चीज़ें उनको कहीं ना कहीं हर्ट हुई थी तो वो इनको बुला के आप बात कर सकते थे। परंतु उन्होंने चेतावनी पत्र जारी करते हुए CHO के अंदर एक रोष भर दिया। क्योंकि देखिए, CHO एक ग्राउंड लेवल पे, ज़मीनी स्तर पे कार्य कर रहा है और उसके बाद भी उनको ये प्रताड़नाएं झेलनी पड़ रही हैं। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ से बहुत ही दुखद बात है। तो ये जो धरना है, उस चेतावनी पत्र जारी करने का विरोध है या किसी समस्या का समाधान ना होने का विरोध है? नहीं, समस्याएं कुछ पहले से भी चली आ रही थी, जिसको CHO साथी भी अनदेखा करते आ रहे थे। परंतु इस चेतावनी पत्र से एक तानाशाही रवैया, जो कि कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी की तरफ से जो पत्र जारी हुआ, वो तानाशाही रवैया। और ये मैंने एक बात पहले बोली थी कि ये लोकतांत्रिक देश है, तो इसमें किसी के लिए ये नहीं होता है कि आप किसी की नौकरी दे दोगे। आपने नौकरी नहीं दी है तो आप नौकरी किसी ले भी नहीं सकते हो। समस्या क्या है? अगर समस्या की बात करें, समस्या ये है, इनको चेतावनी पत्र जारी करते हुए कहा, स्पष्टीकरण मांगा गया है। उसमें ये लिखा गया कि आपने सरकार विरोधी कार्य किया। अगर किसी ने अपनी बात रख दी कि हमको ये काम कराया जा रहा है, उसके बदले हमारे जो दूसरे काम है उनमें थोड़ी सी सहूलियत हमें दीजिएगा, तो ये सरकार विरोधी कार्य हो गया क्या? लेकिन इसी चीज़ को लेकर और अन्य CHO साथियों की भी कई परेशानियाँ, क्योंकि यहाँ से ये प्राय देखने को मिलता है कि किसी के कोई डाटा ऑपरेटर द्वारा, किसी के द्वारा यहाँ से वीडियो कॉल के जरिए अटेंडेंस लगाया जाए। क्योंकि पूरे NHM विभाग में एक CHO ही एक ऐसा कैडर है जो सिर्फ ऑनलाइन अटेंडेंस दे रहा है। उसके बाद आए दिन कोई ना कोई नई प्रताड़ना CHO के साथ होती रहती है और उसी बात का ये विरोध बैठा हुआ है। और जब तक ये, सबसे पहले हमारी प्रायोरिटी है कि हमारे जो CHO साथी हैं उनका ये मुजम्मिल जी का जो चेतावनी पत्र है उसको CMO साहब तत्काल प्रभाव से निरस्त करें। बात करेंगे जो इस संगठन के जिला अध्यक्ष हैं। मोहम्मद मुजम्मिल मेरा नाम है। मैं ACHO उत्तर प्रदेश जनपद बिजनौर में जिला अध्यक्ष हूँ। और सर, हमारा एक ऑफिशियल ग्रुप है जिसमें जो भी हम लोगों के काम होते हैं उसका सर आदान प्रदान करते हैं। सर आदेश करते हैं, हम भी कोई काम होता है वो करते हैं। अभी सर एक TB मुक्त भारत अभियान चल रहा है, उसके अंतर्गत गांव-गांव में जाकर के TB खोजो अभियान चल रहा था। मैंने उसके संबंध में ACMO सर से एक मैसेज ग्रुप में साझा किया कि सर, यदि आपको TB का कार्य कराना है तो आप बिल्कुल कराइए, गाइडलाइन में भी है वो। हम लोगों को उसमें सहभागिता देनी होती है। लेकिन अगर किस रूप में सहभागिता है? सहभागिता सैंपल कलेक्शन में सहभागिता सिर्फ ये है कि आपने पेशेंट की स्क्रीनिंग करके उसको रेफ़र करना होता है। आगे का काम लैब टेक्नीशियन या डाटा एंट्री ऑपरेटर जो भी कंप्यूटर का काम देखते हैं वो करते हैं। सैंपलिंग जो करते हैं वो अदर लोग करते हैं। करती है वो। हाँ। तो सर, मैंने ये कहा था सर से कि काम को मना नहीं है, आप अगर प्रायोरिटी किसी एक स्पेसिफिक योजना को दे रहे हैं दीजिए, मगर
अगर आपका एक कर्मचारी उस काम में बिजी है, उसका समय अधिकतर समय उस काम में चला जाएगा, तो बाकी के काम में थोड़ा सा रिलैक्सेशन दे दीजिए। लेकिन सर क्या करते हैं कि वो स्पेसिफिक जो योजना है उसमें भी ज़्यादा काम, प्लस जो हमारे मूल कार्य हैं वो उनकी एक जो गाइडलाइन है, गाइडलाइन से भी डबल तिबल, यानी 5 ई संजीवनी अगर करनी है तो सर मैसेज डालते हैं 15 ई संजीवनी का। हमारे पास एविडेंस है, नहीं तो आपका वेतन काट दिया जाएगा। ये प्रॉब्लम कहाँ होती है आप लोगों के सामने? उसमें प्रॉब्लम ये खड़ी होती है, हम लोग वो 2 एंड से होती है सर। एक एंड हम लोगों का होगा, एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर होंगे। हमारे ज़िले में हम लोग 325 CHO साथी हैं जो ग्रामीण क्षेत्र में अपनी सेवाएं देते हैं। हम लोग के पास पेशेंट आएगा, उसकी हम एंट्री करने के बाद सिस्टम में वीडियो कॉल के माध्यम से डॉक्टर को कनेक्ट कर देंगे जिला लेवल पर। प्रॉब्लम यह है कि हमारे पास जिला लेवल पर केवल 3 डॉक्टर हैं और वो भी इतने बिजी चल रहे हैं। 325 CHC और वहाँ पे जाने वाले मरीजों की संख्या तो सर ऐसा नहीं है, वो सर हमारे बड़े हैं, सम्मान उनका अभी भी है। लेकिन अगर मैंने कोई बात रखी है तो मैंने अपने अधिकारी को ही तो मैं अपनी बात रखूँगा। समस्या अवगत कराएं। अगर अधिकारी को भी मैं अपनी बात नहीं रखूँगा तो फिर कहाँ जाएंगे हम लोग? हम भी इंसान ही है ना। तो उसके संबंध में मैंने सर से कहा था, सर को अगर ऐसा कुछ लगा था वो यहाँ मुझे बुला करके बैठा के बात कर लेते। तो ये सिर्फ पर्टिकुलर आपको ही टारगेट करके चेतावनी लेटर मुझे ही बनाया था सर, कि आप पूरे CHO की समस्या उठा रहे हैं। और रही बात सर उसमें ये भी है कि काम नहीं करते सर। मेरा अपना काम इतना परफेक्ट है, आप जाके मेरा कोई भी ऑनलाइन पोर्टल देख सकते हैं, मेरे पास फ़ोन है, अभी भी दिखा सकता हूँ। दूसरी चीज़ सर, यहाँ जो लोग आए हैं 20 की जो टारगेट में प्रॉब्लम वो किसी और के एंड पे है। हाँ, और आउटपुट आपसे मांगा जा रहा है। हाँ सर, वो ऐसा है, उसमें 2 एंड पे होता है। अगर हमने पेशेंट एक बार हमने ट्राई भी कर लिया, सामने डॉक्टर अवेलेबल नहीं होगा तो वो नहीं हो पाएगा काम। फिर उसकी जांच भी होती है। हाँ, जांच होती है। और सबसे अहम चीज़ ये है कि उसकी एक क्वालिटी मेंटेन नहीं हो पा रही है। आप अगर क्वालिटी पे जाएंगे तो संख्या कम आएगी। सर क्या कह रहे हैं, क्वालिटी नहीं क्वांटिटी दीजिए। तो थोड़ा सा सर प्रॉब्लम हमें भी है। इससे तो ये एक समाज में भी मतलब जनता के साथ भी धोखा होगा। कोई टीवी का मरीज नहीं है, उसको टीवी घोषित हो जाए। हाँ, वो उसमें ऐसी भी प्रॉब्लम आ सकती है, आई होंगी। गलती होने के चांसेस हैं, पूरे होते हैं। हाँ, एक कुछ सुनने में है कि कुछ एक्सरे वाली भी कोई बात है कि एक्सरे को भी आप देखिए और उसको भी आइडेंटिफाई करके रिपोर्ट में चढ़ाइए। सर क्या है, वो ऐसा है, टीबी का यदि पेशेंट हमारे पास आता है तो जो सरकार का नियम है वो ये है, उसकी हम लोग स्क्रीनिंग करेंगे। स्क्रीनिंग का मतलब है मरीज को हम जांच करेंगे। जांच करने के बाद में यदि हमें उसके सिम्टम्स या लक्षण लगते हैं कि हाँ ये टीबी के कुछ स्पेसिफिक लक्षण होते हैं, वो लक्षण अगर हमें लगेंगे तो उसके बाद हम उसको आगे रेफ़र कर देंगे। रेफ़र, हमारा काम सिर्फ रेफ़र करने का है, जो गाइडलाइन में भी है। प्रॉब्लम ये आ रही है रेफ़र के बाद का जो काम है, यानी उसको ऑनलाइन उसकी एंट्री करना। यदि उसका एक्सरे होना है तो एक्सरे, जहाँ एक्सरे होता है वो लोग एक्सरे करें, तो उनका काम भी कि आप ही लोग कर दीजिए। काम को मैं फिर बोल रहा हूँ, बहुत जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ, काम को मना नहीं है, हम लोग काम के ही लिए लगे हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये आ रही है, अगर आप मल्टीपल काम दे रहे हो तो टाइमिंग तो एक फिक्स है ना। मल्टीपल काम, टाइम भी मिलना चाहिए। हाँ हाँ, और अगर चलिए टाइम किसी के हाथ में नहीं है सर, दूसरी चीज़ों में रिलैक्सेशन दे दीजिए। आप एट ए टाइम बहुत सारे काम पॉसिबल नहीं हो पाते। 5 मिनटों में एक काम हो रहा है और 5 काम दे दीजिए यार, कहा कि 5 ही मिनटों में करके दे दो। प्रॉब्लम यही है, तो संभव नहीं होगा। हाँ, तो थोड़ा सा सर के लिए, बाकी सर ने लेटर बनाया उसके लिए। आज क्या चाह रहे हैं सब लोग यहाँ? सब लोग आए हैं। एक तो हाँ, दूसरी चीज़ सिहारा ब्लॉक है हमारे यहाँ पर, वहाँ के कुछ CHO साथी हैं, उनकी सैलरी नहीं आई सर अगस्त महीने की। अब यहाँ बात की थी हमने जुलाई की, तो वो ये बोला गया है एक ही माह या और भी रुके हैं? इस महीने हुआ है, वो टेक्निकल एरर बताया है उन्होंने। लेकिन ऐसा क्यों कि हमारे ज़िले में 11 ब्लॉक हैं कि 10 का आ गया वेतन और 1 में टेक्निकल एरर। कौन सा ब्लॉक बताया? सिहारा ब्लॉक। वो बेचारे वहाँ किसी का नहीं आया? किसी का नहीं आया। दूसरा सर, मैं सर से ये भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, हमारे CMO सर से, CMO सर से, बड़े हैं वो, मैं छोटा ही हूँ फिर भी वो उनका सम्मान है कि अगर सर को टीबी का ये कार्य कराना है तो उसमें जो टीबी के स्पेसिफिक डॉक्टर हैं, देखिए आप मेडिकल से नहीं हैं लेकिन
मेडिकल में हर विभाग का अलग डॉक्टर होता है, दिल का डॉक्टर, दिमाग का डॉक्टर, पेट का डॉक्टर। स्पेशल। हाँ हाँ। तो मेरी सर से ये रिक्वेस्ट है कि सर एक टीबी वाली टीम को भेजें। हम लोग अगर सहयोग नहीं करें तो हमारी गलती है, लेकिन सारा काम के बेटा आप ही कर देना तो वो पॉसिबल नहीं है। तो ये हमारी सर से रिक्वेस्ट मतलब जो एक डॉक्टर को काम करना चाहिए, एक स्पेशल डॉक्टर जिस स्पेशल ट्रीटमेंट देना चाहिए, वो काम आपको थोपा जा रहा है कि आपको ही करना है। हाँ, एक चीज़ और है सर, हमारे यहाँ पर 325 CHO जो हैं सर, ये नेशनल हेल्थ मिशन के अंतर्गत काम करते हैं। तो उसमें सर हम लोग क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में सर्विस देते हैं, तो हमारी एक एप्लीकेशन होता है, AMS उसको बोलते हैं, अटेंडेंस मैनेजमेंट सिस्टम। तो वो आप जब अपने कार्यस्थल पर पहुंचेंगे, वहां जा कर के ही आपकी अटेंडेंस लगेगी। यहाँ प्रॉब्लम क्या हो रही है, या तो आप जो जिस तरह से यहाँ दबाव बनाया जा रहा है उसके अकॉर्डिंग काम करिए, नहीं तो कोई डाटा एंट्री ऑपरेटर की एक महिला है यहाँ पोस्टेड, उनके ज़रिए इनसे वीडियो कॉलिंग कराई जाती है। अच्छा। और ये पूछा जाता है, हाँ, मतलब attendance लेने के लिए। ये बहन जी यहीं CMO ऑफिस में है। देखिए हमारी इनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम सिर्फ मेरी एक पोस्ट की गरिमा की है कि इनको किसने अथॉरिटी दे दी कि आकर के हमारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में ये पूछें कि आप कहाँ हो। सर एक तरफ तो बोल रहे हैं कि आप अपने ग्रामीण क्षेत्र में जा कर के घूम कर के सेवाएं दीजिए। यदि आदमी सेवाएं दे रहा है और फिर एक तरफ ये लड़की वीडियो कॉल करके ये कहें कि आप कहाँ हो, वीडियो कॉल करिए, तो ये भी बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। कई बार नेटवर्क इशू। हाँ, वो भी एक प्रॉब्लम है। नहीं, जब AMS एप्लीकेशन हमें पर्टिकुलर और उसमें अच्छा खासा NHM का बजट जाता है, तो फिर मुझे तो नहीं लगता इसकी कोई ज़रूरत है। और अगर ये हो रहा है तो ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। नहीं, अगर ये कहें अधिकारी इसको ये जवाब दें कि हम श्योर करते हैं कि बंदा फील्ड में है या नहीं मौके पे, तो इसलिए कॉल करते हैं। नहीं, वो व्हाट्सएप ग्रुप में हम लोगों का एक स्पेसिफिक ग्रुप है, जो भी काम करते हैं उसमें फ़ोटो शेयर होते हैं। ये समस्या आप कब से सह रहे हैं, इस तरह की जो दिक्कत आ रही है जो आप बताएं? सर पहले भी कभी प्रयास हुए या धरना ही आज मतलब? नहीं सर, मैं बताता हूँ। अभी हमारे जो RCH के नोडल सर हैं, डॉक्टर अनिल कुमार सर, उनके बाद से थोड़ी सी समस्या बढ़ी है। तो जब से सर ने चार्ज लिया है उसके बाद से सर ये हुआ है, मतलब 4-5 महीने से ज़्यादा हो गया है। हम भी सर के बच्चों जैसे हैं, हमें बैठा करके हमारी एटलीस्ट बात तो सुन लीजिए जाए। और एक GRC का मीटिंग का रहता है सर, ये सर एक मीटिंग होती है, GRC ग्रेवियंस रेडरेसल कमेटी की बैठक होती है। ये बैठक ही जो MD NHM मैडम है ना, डॉक्टर पिंकी जोयल जी, उन्होंने ये गाइडलाइन दी है। ये मीटिंग ही इसलिए कराई जाती है हर महीने, जिसमें जो भी कर्मचारी हैं उनको क्या क्या जेन्युइन प्रॉब्लम फील्ड में काम करने में आ रही हैं, तो उसको बैठ के समझ के उसका सॉल्यूशन निकाला जाए। हमारे यहाँ पर कोई मीटिंग, इस मीटिंग में आप शामिल होते हैं, ली जाती है? मीटिंग ही नहीं हुई आज तक, हमारे पास कोई बुलावा ही नहीं है। आज जो आपकी प्रॉब्लम सॉल्यूशन के लिए मीटिंग बुलाई जानी है सर, हाँ, वो आज तक हुई नहीं है। वही तो प्रॉब्लम आ रही है, मीटिंग हो नहीं रही। तो जो फोन जो शासन स्तर की तक मामला सुलझना है कि शासन से उसका समाधान होना, तो वहाँ तक समस्या पहुँच ही नहीं पाएगी। वो फ़ोन से संपर्क करते हैं, हमारा फ़ोन नहीं उठाते सर। मैसेज में व्हाट्सएप से अगर सर से कोई अनुमोदन रिक्वेस्ट कर ली जाती है तो मेरा चेतावनी पत्र बना दिया जाता है। तो हम क्या करें सर, बताइए। बिल्कुल। तो ये समस्या CHO की आपने देखा सुना, उनकी जवानी के कितनी आप बीती जो भी उन्होंने बताई, सारा कुछ आपके सामने रख दिया है। लेकिन अब इसमें कुछ और कहने की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत है तो सिर्फ इस बात की कि CHO की जो ये समस्या आप देखी, जो सुनी उनकी, उन समस्याओं का समाधान क्या होता है। क्या अधिकारी, चाहे वो जिला लेवल के अधिकारी, जिला स्तर के या शासन स्तर के जो अधिकारी हैं, उनकी इस समस्या का समाधान करते हैं या नहीं। मीडिया के माध्यम से भी और उनका जो व्यक्तिगत रूप से संगठन की तरफ से जो ज्ञापन जा रहे हैं अधिकारियों के द्वारा, जिला स्तर के अधिकारियों द्वारा शासन स्तर तक जो ये समस्याएं पहुंच रही हैं, इन पर समाधान होगा या नहीं, क्या संबंधित अधिकारी कार्रवाई करेंगे या नहीं, इस बात का अब इंतज़ार है इन CHO को। इस खबर में, इस ग्राउंड जीरो रिपोर्ट में बस इतना ही। फिर कोई मुद्दा लेकर आपके बीच पहुंचेंगे, तब तक बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, जय हिंद।